जो आपको पूरी टीम को आ जाएगी और बाकी ये सब कुछ जाना है, उससे आगे जाना है। तो जिम्मेवारी बढ़ गई है, वर्कलोड और काम करना पड़ेगा। सत्य विद्यार्थी की तरह जैसे हमने पहले एक सूचना अपने ऑफिशियल के लिए बासमती की प्रमोशन हम इस नज़रिए से कर रहे हैं कि बासमती की इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बासमती जो है ये हमारे भारतवर्ष में 7 राज्य जो हैं उगाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जम्मू से प्रोडक्शन होती है हमारी। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा ही बासमती जो है आगे जाती है और ये दुनिया में बासमती राइस कहीं नहीं उगता है। खाली ये थोड़ा सा हिस्सा जो है हमारा हिमालयन स्टेट्स का है और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है जहाँ बासमती उगाई जाती है और हम ही को ये हक है इसकी ट्रेडिंग का, इसकी एक्सपोर्ट का। हमें ही ये ट्रेड और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ को कैसे कम किया जाए, प्रोडक्शन का लेवल कैसे बढ़ाया जाए और इनकम का लेवल कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की जो वर्कशॉप थी ये हम इस कड़ी में पूरे देश में ये वर्कशॉप्स हो रही हैं बासमती के लिए, बासमती की प्रमोशन के लिए और किसानों की फाइनल तो किसानों की प्रॉस्पेरिटी के लिए है कि किसान इससे फ़ायदा उठाएगा, उसकी इनकम का लेवल बढ़ेगा और उसकी जो बासमती उगाने की स्किल है वो बढ़ेगी। कास्ट ऑफ जो उगाने का खर्चा है वो भी कैसे कम हो और अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको वो कैसे अडॉप्ट करे। और सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो बासमती का बीज है। बीज पे ही सारा दारोमदार करता है। तो किसानों को हम ये भी सिखा रहे हैं कि वो अपना बीज अच्छी क्वालिटी का खुद बनाएं, अपने घर में या अपने खेत पे ही बनाएं और अपने बीज को इस्तेमाल करें। सिलेक्शन के तरीके से सिलेक्ट करके बीज की सिलेक्शन करके तो उसको अपना बीज बना के उसका इस्तेमाल करें और अच्छा प्रोडक्शन पैदा करें। क्योंकि जम्मू में जो बासमती होती है वो हमारी काफ़ी पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसका एरोमा, जिसका च्यूबनेस जब चबाते हैं और जो माउथ फील है वो दूसरी किसी वैरायटी में नहीं है। इसलिए यहाँ का कृषि विभाग, यहाँ का विश्वविद्यालय, एक्सपोर्टर्स और एपीडा हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू की बासमती को एक अलग से ब्रांड जम्मू बासमती के नाम से प्रमोट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो पूरे देश से, जो हमारे 7 राज्य हैं जहां बासमती की खेती होती है, ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, तो वो लेते हैं। लेकिन जम्मू के किसानों के यहाँ जो बासमती पैदा हो रही है उसमें पेस्टिसाइड्स के अंश अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। इसलिए हमारे देश के जो एक्सपोर्टर हैं वो भी इस एरिया को देख रहे हैं कि यहाँ से वो प्रोक्योर करें और सबको भेजें। इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर कैसे आएँ कि प्रोसेसिंग यूनिटी यहाँ लग जाए। और एपीडा का काम है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हम भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी में हम इस तरह के कार्यक्रम सभी जगहों पर कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज ये जो कार्यक्रम किया है तो किसानों को यही बात बताई गई है कि पूरी दुनिया मार्केट है, तो उनसे हम अपनी बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने में बिखेर कर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा ले सकते हैं। आप जानते हैं एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पैसा बासमती से आता है। पिछले वर्ष हमने 46.3 लाख टन बासमती का एक्सपोर्ट करके 30,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा अर्जित की है। जितना भी एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है उसमें 50% शेयर हमारे इसका है केवल। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। ये हमारी काबिलियत है कि हम कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर पैसा पाएँ। वही सारी बातें यहाँ आज की गई हैं। और